Welcome to Tangled Ties and Crochet. Let's get tangled up in some fun. वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पीकॉक राखी बनाना सिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने एक मैजिक रिंग लेनी है। देखिए, मैजिक रिंग लेने के बाद एक चेन डालनी है और उसके बाद 15 आपने हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस मैजिक रिंग के अंदर 15 हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, एक बनाया अभी मैंने हाफ डबल क्रोशिया, टोटल 15 बनाने हैं। 2 3 4। तो इस मैजिक रिंग के अंदर आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। टोटल 15 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए, 15 हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। अभी हमने इस राउंड को बंद करना है और फर्स्ट जो थी हमारी चेन, उसके अंदर आपने स्लिप स्टिच लगा के इसको बंद कर देना है। ये देखिए, एक चेन लगाइए और इस धागे को आपने अब यूज़ नहीं करना है, इसको काट दीजिए। अब आप इसके ऊपर दूसरा कलर का धागा यूज़ करेंगे। देखिए, अभी मैं इसके ऊपर दूसरे कलर का धागा यूज़ करूँगी। एक चेन लगा के इसके अंदर आपने सिंगल क्रोशिया करना है। फर्स्ट चेन के अंदर, फिर दूसरी चेन के अंदर भी सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन के अंदर भी सिंगल क्रोशिया और चौथी चेन के अंदर भी सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद आपने 4 सिंगल क्रोशिया किए हैं। अभी हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है 3 चेन के अंदर। अगली 3 चेन के अंदर हाफ डबल, तो 4 सिंगल क्रोशिया था। अभी हम 3 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये 3। तीन हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो ये देखिए, यहाँ हमने 4 सिंगल क्रोशिया किया था और अगले 3 में हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। अब ये इसका मिडल आ गया है। तो अगली चेन के अंदर, 8 चेन के अंदर आपने फिर से हाफ डबल क्रोशिया करना है 3 टाइम। 8 चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन 3 टाइम करेंगे। 2 और ये 3। तो हमने 4 पहले सिंगल क्रोशिया किया था, 3 में हाफ डबल क्रोशिया और 8 स्टिच में हमने 3 बार हाफ डबल क्रोशिया किया है। और बाकी के पैटर्न में हम ये पिछले वाला पैटर्न भी फॉलो करेंगे। तो पिछले पैटर्न में यहाँ पे हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया किया था अलग अलग चेन में। तो हम अलग अलग चेन में 3 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1
हाफ डबल क्रोशिया और बाकी जो 4 बचे हैं उसमें सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पे आपने स्लिप स्टिच लगा के इसको इस राउंड को यहाँ पे बंद कर देना है। ये देखिए, ये स्लिप स्टिच लगा के मैंने इसको बंद कर दिया है। अब इसको खींच के इस धागे को काट देंगे और दूसरा धागा ऐड करेंगे। ये ग्रीन कलर का धागा मैं ऐड कर रही हूँ। एक चेन डालनी है और इसके अंदर सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद अगली चेन के अंदर भी सिंगल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर 2 चेन डालनी है, फिर पीकॉट स्टिच करना है जो कि दोनों के मिडल से निकालना होता है। फिर इसमें से ये स्लिप स्टिच के जैसा ही होता है। फिर अगली चेन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 चेन डालनी है सिंगल क्रोशिया के ऊपर और पीकॉट स्टिच करना है, इन दोनों के मिडल में से निकालना है। फिर से अगली में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन डालनी है, फिर से पीकॉट स्टिच करना है। हर बार सिंगल क्रोशिया करने के बाद आपको उसमें से पीकॉट स्टिच करना ही करना है। तो ये देखिए, फिर से मैंने सिंगल स्टिच किया, फिर 2 चेन डाली, फिर से मैंने इन दोनों में से पीकॉट स्टिच किया, फिर से मैंने सिंगल क्रोशिया किया अगली चेन के अंदर। अब मैं यहाँ पे 3 बार चेन डालूँगी। पहले मैंने 1 2 3 4 और 5 में 2 चेन डाली थी। अभी मैंने 3 चेन शुरू की है। 3 चेन के बाद फिर से वही पीकॉट स्टिच करना है और 2 में से ऐसे ही एक निकालना, जैसे हम स्लिप स्टिच करते थे। जब ये मिडल में आएगा तब थोड़ा पैटर्न हम चेंज करेंगे। अभी ये ऐसे ही सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और ये पीकॉट स्टिच करना है। जब मिडल आएगा, अभी ये मिडल आ गया है, तो हमने मिडल में फिर से हमने वही सिंगल क्रोशिया करना है। अब हमने 4 चेन लेनी है, 3 और ये 4। फिर से हमने पीकॉट स्टिच करना, दोनों में से निकालना और फिर इसमें से भी निकाल देना। ये मिडल में था तभी हमने इसमें 4 चेन ली है। फिर से सिंगल क्रोशिया, अब इसके ऊपर 3 चेन। पहले हमने मिडल में 4 ली थी, अब हमने वापस 3 चेन लेनी है।
और फिर उसके बाद पीकॉक स्टिच करना है, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से और स्टिच करना है। तो ऐसे आपने अभी 2 पे 3-3 चेन डालनी है और लास्ट में 2-2 चेन डाल के पीको स्टिच करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो ये देखो मैंने लास्ट में स्लिप स्टिच लगा के इसको बंद कर दिया है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे और पीछे से धागा लगा, कोई भी अपने कलर का धागा लगा सकते हो। तो ये हमारा पीकॉक स्टाइल राखी तैयार हो गई है। ये देखिए मैंने राखी को मोतियों के साथ डेकोरेट कर लिया है। अभी हम ऐसा कोई भी धागा लेके इसको सुई की मदद से इन दोनों के आर पार करेंगे। ये देखिए इसमें मैंने स्टोन डाल दिए। अब ये जो पैटर्न है इसको हमने कैसे बनाया है, सबसे पहले आप एक यहाँ पे टेप लगा लोगे और अब ये जो 2 धागे हैं इनको आपने क्रॉस करके क्रिस क्रॉस जैसे पैटर्न से इसको बनाना है, जैसे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो ये पैटर्न करने पर आपका ये वाला पैटर्न लुक तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद आपकी राखी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए ये क्रिस क्रॉस पैटर्न, एक धागा ऊपर एक धागा नीचे, ऐसे इसको ट्विस्ट करते रहना। और उसके बाद ये देखिए इसको टाइटली करना है, लूज नहीं छोड़ना। टाइटली करना है। अभी आपका जो है धागा कितना छोड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे इतना छोड़ा है, यहाँ पे आपने लास्ट में गांठ लगा देंगे। जैसे आप एक चोटी बनाते हैं, चोटी में जैसे 3 लेयर होती है, इसमें 2 ही लेयर है। तो ये देखिए अभी हमारा टेप का कोई काम नहीं है, हमने यहाँ पे गांठ लगा देनी है। तो ये हमारी राखी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये मैंने नोट लगा दी है। तो ये हमारी मोर पंख वाली राखी तैयार हो गई है। तो ये आप अपने भाई की कलाई पे बड़े आराम से बांध सकते हो। तो मुझे आप बताना कि ये आपको मोर पंख वाली राखी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।